हेलो दोस्तों, वेलकम टू विबग्योर वैली। आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे थोड़ा सा बच्चों के लिए क्या मोटिवेशन भी होना चाहिए। हमने देखा है, एक्चुअल में क्या देखा है कि हम ये जानते हैं कि ज़्यादातर बच्चे आज की डेट में, आप अगर आज से 15 साल 10 साल पीछे भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बच्चों को जो है ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसके तमाम सारे रीजन थे भाई। पहले के बच्चे घर पे थोड़ा माँ बाप भी ध्यान देते थे, बच्चे भी पढ़ते थे, बच्चों में कंपटीशन की भावना भी थी। आज की डेट में बच्चों का परसेंटेज तो बढ़ा है भाई। हम देखें कि अगर स्कूल की परसेंटेज की बात करें तो स्कूल का बच्चों का परसेंटेज तो बहुत बड़ा है। पहले बच्चे 70-80% पे क्लास टॉप करते थे। आज की डेट के अगर देखा जाए तो बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लेके आ रहे हैं, फिर भी क्लास टॉप नहीं हो रहा है। कुछ बच्चों में कंपटीशन बना रहता है 99, 98, 100, मतलब लगभग 5th 6th क्लास तक तो जैसे 100 से नीचे नंबर ही नहीं होते। और अगर हम बड़ी क्लासों में देखें तो आज हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स हैं उनमें भी बच्चे 90+ नंबर्स लेके आ रहे हैं, और मैक्सिमम बच्चे लेके आ रहे हैं। कम नंबर आते हैं बहुत से बच्चों के, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो नंबर्स लेके आ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे मेन चीज़ आती है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। भाई एक बहुत ऐसी चीज़ देखने को आ रही है, देखने को मिल रही है कि बच्चे ट्यूशन के बिना पढ़ नहीं सकते। भाई आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगाइए, मैं आपको थोड़ा सा फिगर आउट करके बताता हूँ और हम उसको बात कर लेते हैं। भाई आज की डेट में ट्यूशन, हमें ये नहीं कह रहा कि ट्यूशन बेकार हैं। भाई ट्यूशन बच्चे की नीड है, जरूरी भी है और होना भी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए जिस तरीके से अभी चल रहे हैं। अभी क्या होता है, हर पेरेंट्स को चाहिए कि हमारी बच्चे हैं एक तरीके से हमारी अला वला टले, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए ट्यूशन चला जाए। कुछ पेरेंट्स तो ऐसे भी कर देते हैं कि बच्चों को भेज देते हैं, भैया एक काम करो स्कूल, स्कूल के बाद ट्यूशन। भाई ट्यूशन बच्चे की नीड थोड़ा ही है, बच्चे की नीड एजुकेशन है। तो आप अगर हम देखें कि एक बच्चे को हम नॉर्मली स्कूल को भेजते हैं तो स्कूल की जो टाइमिंग है, अगर हम स्कूल टाइमिंग को अगर देखते हुए कंसीडर करते हुए चलें तो स्कूल टाइमिंग लगभग लगभग 7 या फिर 8 AM से लेके 2 PM तक, इतना तो हर स्कूल है ही है। किसी भी स्कूल में आप देखेंगे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लास 45 मिनट या 40 मिनट से कम की नहीं लगती है। तो हमने क्या देखा, भाई किसी भी स्कूल में 40 और 45 मिनट से कम की क्लास नहीं लगती है, जबकि वहां पर 6 क्लासें ली जाती हैं। भाई हम इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 क्लासें ले रहे हैं। अगर कोई भी ट्यूशन क्लास है, अगर कोई भी ट्यूशन क्लास है तो हम क्या करेंगे, ट्यूशन क्लास ज्यादा से ज्यादा 1 आवर और 1 आवर या 2 आवर की होगी, इससे ज्यादा की कोई ट्यूशन क्लास होती ही नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि डेली 1 घंटे की बात, मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ, 1 डे में स्कूल पढ़ा रहा है हमारे बच्चे को 6 घंटे मिनिमम। भाई हम देखें तो 40 मिनट का भी अगर हम हिसाब लगाते जाएं तब भी हमारा कहाँ पहुंच रहा है। और आप ये देखें ट्यूशन हमारा पढ़ रहा है 2 घंटे मान लेते हम, यहीं पर माइनस हो गया 4 घंटे का गैप स्कूल से और ट्यूशन के बीच में। सारी बुकें पढ़ाई जा रही हैं, सारे वर्क कराए जा रहे हैं, हर सब्जेक्ट का पर्टिकुलर टीचर है। ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए टीचर ना हो। अब बात कर लेते हैं, हमको देखो एक चीज देखने को मिल गई कि ये क्या हो रहा है। अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो बच्चे की नीड क्या है, एजुकेशन। हम क्या दे रहे हैं उनको, बिजी हम कर रहे हैं, बिजी कि भाई ये पबजी ना खेले, फ्री फायर ना खेले, या कोई और ऑनलाइन गेम ना खेले, माइनक्राफ्ट वगैरह ना खेले। भाई आपने बच्चों को खेलने देना है। जब बच्चा खेलेगा ही नहीं तो उसका मेंटली और फिजिकली दोनों ही डेवलपमेंट रुक रहे हैं। बच्चा खेलेगा और पढ़ेगा, दोनों ही काम करेगा। बट पढ़ने के लिए जरूरी क्या है कि पढ़ने के लिए बच्चे के पास प्रॉपर रिलैक्स होना चाहिए। आप 6 घंटे बच्चे को स्कूल पढ़ा रहे, 2 घंटे बच्चा ट्यूशन जा रहा है, 1-2 घंटे आने जाने में लग रहे हैं, लगभग लगभग 10 घंटे उसके ऐसे ही निकल गए। 5-6 घंटे सोएगा भी, 16 घंटे हो गए। 2-3 घंटे खेलेगा भी, अगर 2 घंटे भी खेल लिया या 3 घंटे खेल लिया तो कितना हुआ, 19 आवर्स हो गए। अब बेचारा उसके जो डेली
वर्क होता है, उसमें भी कम से कम 2 घंटे चाहिए नहाने धोने में। और वैसे अब बच्चा बेचारा होमवर्क के लिए उसके पास 2 ही घंटे बचे, क्या 24 घंटे में होमवर्क करने के लिए 2 घंटे सफिशिएंट है? आप ही बताइए, कोई भी पेरेंट्स को क्या ये नहीं दिखता है कि हम बच्चे पर कितना बर्डन डाल रहे हैं? भाई बच्चे की नीड क्या है? एजुकेशन। और बच्चे को दे क्या रहे हैं? बर्डन। छोटे छोटी क्लास के बच्चों में जो बैग होता है आपका स्कूल बैग, उसका जो वेट है बच्चों के वेट के बराबर हो रखा है। ये कहाँ तक सही है? भाई हमको क्या देना चाहिए? बच्चों को हम पढ़ने के लिए स्कूल भेज रहे हैं, गधा बनाने के लिए भेज रहे हैं? डंकी तो नहीं बनाना चाहते ना। जब हम डंकी बनाना ही नहीं चाहते तो फिर बच्चे को डंकियों वाली हरकतें क्यों करवाते हैं? आप अपने टाइम पे जाके देखिए, आप पेरेंट्स जितने भी, मैक्सिमम पेरेंट्स 90s में पढ़ते होंगे और 90s के बाहर आ रहे होंगे, 20s में पढ़ रहे होंगे। तो आप उस चीज को क्यों नहीं ध्यान देते कि भाई हमारे बच्चे को 6 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 50 टीचर लगेंगे क्या? और इसके बाद अब मैं बात कर लेता हूँ स्कूल्स पे, ठीक है? स्कूल्स की बात करते हैं। हमने बात अभी क्या करी कि बच्चे की नीड क्या हो रही है और क्या जरूरत है। तो हमको हम बात क्या करना चाहिए? भाई बच्चे की जरूरत है, स्कूल सी बात पेरेंट्स को। अब मैं यहाँ एक चीज और कंपेयर करके बताता हूँ आपको कि जो स्कूल है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। जो स्कूल है वो हमारा 6 आवर एजुकेशन दे रहा है। ट्यूशन हमारा 2 आवर एजुकेशन दे रहा है। स्कूल हमारा 6 घंटे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है पर डे, ट्यूशन हमारा 2 आवर पर डे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये ठीक है। अगर हम बात करें इन सब में तो यहाँ पर हमारे पास टीचर्स कितने हैं? 6 टीचर। ये तो मैं सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। 5 से 6 सब्जेक्ट हर क्लास में होते हैं, इतने टीचर हैं। इसके अलावा कुछ स्कूलों में आपका कंप्यूटर चलता है, जीके चलता है, ड्राइंग चलता है, फिजिकल एजुकेशन चलता है, स्पोर्ट्स चलता है, म्यूजिक चलता है, सिंगिंग चलता है, डांसिंग चलता है। आप देखिए 6-7 सब्जेक्ट और हैं। मतलब कि स्कूल वाला आपका इनडायरेक्टली 12 से 15 टीचर एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं। 12 से 15 टीचर एक स्कूल में एक दिन में एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ट्यूशन पे क्या हो रहा है? भाई ट्यूशन पे हम देखेंगे तो 1, 2, मैक्सिमम 2 या 4 टीचर होंगे। टाइमिंग सिर्फ 2 घंटे। उसके बाद भी अगर देखने वाली बात आए तो ये जो 12-15 टीचर है, इन पर ये ट्यूशन के 2 या 4 टीचर या 1 टीचर वो भारी है। क्यों? क्योंकि वो अपनी काम ईमानदारी से कर रहे हैं, ये ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स को क्या चाहिए? पेरेंट्स को चाहिए, अब हम फीस की बात कर लेते हैं। आप स्कूल में फीस दे रहे होगे 20,000 पर ईयर, ये स्कूल की फीस है। मिनिमम इतना फीस लग रहा है, 15 से 20,000 हर स्कूल वाला ले रहा है। और एक्स्ट्रा एक्टिविटी तमाम सारी पैसे लेते ही रहते हैं। ड्रेस का अलग, बुकों का अलग। अरे भाई जब पूरे देश में एक पैटर्न चल रहा है, आपका एनसीईआरटी बोल रखी है गवर्नमेंट ने, तो आप एनसीईआरटी बेस्ड बुकें क्यों चलाते हैं? प्रॉपर एनसीईआरटी चलाइए। हाँ, अगर आपको बेस्ड चलानी है, भाई आपको अगर एनसीईआरटी बेस्ड बुकें ही चलानी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो बुकें आप अपने टीचर्स को दीजिए, टीचर उन बुकों से बच्चों को पढ़ाए। बच्चा क्यों खरीदे? 500,000 की एक किताब बच्चा क्यों खरीदे? बच्चे को खरीदने का फायदा क्या है? वो उस बुक को भी नहीं कर पाते। मैंने कई सारे स्कूलों में देखा हुआ है, कई सारे स्कूलों में तो ये देखा हुआ है कि भाई ड्राइंग की, आर्ट एंड क्राफ्ट की या आपका जो है पेंटिंग की बुकें खरीदवा लेते हैं। 500-600 की बुकें होती है, साल भर निकल जाती है, बुक खोल के नहीं देखी जाती कि उसमें है क्या। जीके की बुक अननेसेसरी ऐड कर देते हैं, कभी जीके पढ़वाते हैं नहीं। मैंने ये देखा हुआ है, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है ये। अब हम बात करें ट्यूशन की। ट्यूशन की फीस कितना होगी? ट्यूशन की फीस एक नॉर्मल जो मेट्रो सिटीज से डाउन एरिया है, जो आपके महानगर नहीं है, अच्छे डेवलप शहर है, मतलब डेवलप हो रहे हैं बट डेवलप्ड में नहीं आते, मेट्रो सिटीज नहीं है, तो आपका यहाँ पर क्या होगा? 500 to 1,000 ये पर मंथ रहता है।
ट्यूशन की फीस, अगर मैं इसको ईयरली कन्वर्ट कर लूं तो कितना होगा ये 6,000 to 10,000। अब आप इसको देख सकते हैं कि एक नॉर्मल ट्यूशन की हम फीस 6,000 दे रहे हैं, स्कूल की हम 20,000 दे रहे हैं। इतनी फीस देने के बाद हमारे बच्चे का रिजल्ट अगर 99% आ रहा है और आपने उससे ये पूछ लिया 25 जा क्या है, तो बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा है। तो कहीं ना कहीं गलती पेरेंट्स की भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी गलती बच्चों की है, सारी गलती स्कूल वालों की, सारी गलती पेरेंट्स की है, बट मेरा कहने का मोटिव ये है कि जो मैंने देखा हुआ है, भाई पढ़ाता हूँ तो मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है भाई बच्चों में, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि बच्चों को क्या कमी आ रही है, किस वजह से आ रही है। बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर मैं सब लोगों से अपनी बातें शेयर कर सकता हूँ, बाकी हर कोई तो नहीं कर सकता। अगर मैं ऑफलाइन किसी से बोलूँगा तो बोलेंगे टीचर पागल है, फालतू की बातें करता है, इससे क्या करना, हम तो कहीं और ट्यूशन लगा लेंगे या स्कूल चेंज कर देंगे, जो भी बात आती है। बट ये बात बुरी जरूर लगती है, लेकिन है। आप हमारे देश का भविष्य क्यों खराब हो रहा है? हमारे देश से कुछ बच्चे जो बहुत अच्छे पढ़ जाते हैं देश छोड़ के चले जाते हैं, बाहर विदेशों में, अमेरिका चले जाएंगे, जापान चले जाएंगे, या आपका सिंगापुर चले जाएंगे, वहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करेंगे। क्यों भाई? हमारे देश में किसी चीज़ की कमी है? हमारे देश के अंदर एक से एक बेहतरीन साइंटिस्ट हुए, पढ़ने वाले हुए, क्या उन सब ने ऐसे ट्यूशन स्कूल लगाया था? उनको भी तो किसी ने गाइडेंस दी होगी। तो बात यहाँ एक की नहीं आती, हम सबकी भागीदारी से ही देश आगे बढ़ सकता है, और देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है बच्चों की शिक्षा। और शिक्षा को हमने व्यापार बना दिया है। शिक्षा आज की डेट में क्या है? एक बिजनेस, जिससे क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है किसी को, टीचर को, स्कूल वाले को मतलब नहीं है कि मेरे को इसको पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। उसको मतलब है कि ये बच्चा इतने बजे आ जाए, फीस भरे, मैं इनको सैलरी, वो इनको एजुकेशन के नाम पे उल्लू बनाऊंगा, लास्ट में मार्कशीट बना दूंगा, क्योंकि मार्कशीट तो बना के मुझे ही देनी है, तो मैं पास तो कर ही दूंगा। उसके रिजल्ट के तौर पर कुछ बच्चे जो फीस में डिले करते हैं उनको हमने रोक दिया, सप्ली वगैरह दे दी, तो कह देते हैं भाई हमारे यहाँ बच्चे फेल भी होते हैं, इसका मतलब हमारे रिजल्ट अच्छा बनाया जाता है। कहीं नहीं है भाई। आज की डेट में टीचर्स को भी कौन सी नॉलेज है? मैंने पर्सनली देखा हुआ है कि स्कूलों में जो टीचर्स हैं उनको सैलरी के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जाता है। भाई एक नॉर्मल मजदूर भी पर डे 300 की दिहाड़ी पे जाता है, और जाने के बाद वो 9,000 रुपये महीना कमा रहा होता है। टीचर को कितना मिल रहा होता है? 2 से 3,000, 4,000 मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, एक छोटे शहरों में स्कूलों में। जबकि स्कूल वाला तो फीस तो वही ले रहा है 15 से 20,000, वो कभी कम नहीं होती है। जैसे जो सिटी का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, स्कूल की फीस का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, 1-1, 2-2 लाख तक चला जाता है, 5-5 लाख तक चला जाता है। टीचर की सैलरी नहीं बढ़ती है कि भाई स्कूल का फीस जो है 4 गुनी बढ़ा दी गई है तो टीचर की सैलरी 2 गुनी भी कर दी जाए, नहीं होती है। स्कूल की सैलरी, वो टीचर की जो सैलरी है वो वही रहती है। जब आप टीचर को अच्छी सैलरी नहीं दे सकते तो टीचर से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? वो बच्चे को अच्छा पढ़ाएगा? दूसरा, अनक्वालिफाइड टीचर्स, आपने जरा से पैसे बचाने के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर लिया। कुछ टीचर्स ऐसा पढ़ा जाते हैं कि उनको खुद को नहीं पता होता गलत है या सही है, उनको तो पढ़ाने से मतलब है, और वो पढ़ाते भी हैं। स्कूल वाले भी उसको इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फ्री का नौकर मिल रहा है। भाई नौकरी हुआ जिसको आप दबा के रखे हुए हो, जिससे आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने ये गलत पढ़ा दिया, इसको सही कराइए। क्यों? क्योंकि आपकी मर्जी के मुताबिक पैसे ले रहा है वो। बच्चे के भविष्य से तो कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स की आती है। पेरेंट्स की गलती क्या आती है? भाई पेरेंट्स को कहना चाहिए हम आपको फीस किस बात की दे रहे हैं, हमारे बच्चे को ट्यूशन की जरूरत क्यों पड़े? नहीं पढ़ना चाहिए। भाई अगर किसी बच्चे का स्कूल जा रहा है, वो रेगुलर स्कूल जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको ट्यूशन की जरूरत है। हाँ, अगर ट्यूशन की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर बच्चे की जो चाइल्डहुड स्टेज होती है उसमें बच्चा हर सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं होता है, किसी ना किसी जगह वो वीक होगा, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोचिंग लगाइए ना। भाई आप उस एक सब्जेक्ट की कोचिंग उसकी 4 महीने 6 महीने लगवा देंगे, उसका सब्जेक्ट प्रॉपर हो जाएगा, बात खत्म हुई। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होता है। स्कूल लगाया, स्कूल के बाद ट्यूशन लगाएंगे, और तो और इस पे सोने पे सुहागा ये होता है कि स्कूल के बाद ट्यूशन स्कूल का टीचर दे रहा है। अरे ऐसे टीचरों को डूब के मर जाना चाहिए। बुरा लगता है लेकिन ये कहने वाली बात है। कैसे लगता है लोगों को ये क्या बातें कर रहे हैं? अरे आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, आपको शर्म आना चाहिए कि हम जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसी स्कूल के बच्चों को हम क्यों ट्यूशन पढ़ाएं? दुनिया पढ़ी है ट्यूशन पढ़ाने के लिए? भाई दुनिया पढ़ी है, अगर ट्यूशन ही पढ़ाना है तो हम क्यों पढ़ाएं? भाई आप में अगर है
तो आप स्कूल छोड़ दीजिए, प्रॉपर ट्यूशन पढ़ाइए। बच्चे मार्केट में बहुत है भाई, आपका तो मार्केट चलाना है ना, चलाइए ऐसे। ये कौन सा तरीका हुआ कि भाई आप स्कूल में बच्चों को पहले तो बोल देंगे यहाँ पढ़िए, फिर आप उसके मार्किंग काटेंगे, उसको इनडायरेक्टली सजेस्ट करेंगे कि भाई यहाँ ट्यूशन लगा लो, वहाँ ट्यूशन लगा लो, नहीं तो नंबर कम हो जाएंगे, या कभी नंबर कम हो गए तो इस तरीके से भी बात आ जाती है। ये क्या मतलब निकला? सबसे मेन चीज तो यही आती है, ऐसे टीचरों की वजह से पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम खराब हो चुका है। अगर हम बात करें सरकारी टीचरों की, तो वो प्राइवेट वालों से तो अच्छे ही हैं, ना वो ट्यूशन पढ़ाते और ना वो स्कूल पढ़ाते, रट्टा ही नहीं है पढ़ाने का। उनकी तो जिंदगी में एक बार नौकरी लग गई, सरकारी पैसा आएगा, मस्त जिंदगी कट जाती है। ये बात हम भी समझते हैं कि भाई खुद के बच्चे खुद के हाथ से नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ते हैं भाई, आपका लाड़ प्यार है, आप उसमें उतने स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते जितने स्ट्रिक्ट आप दूसरे के बच्चे पे हो सकते हैं, तो ठीक है। लेकिन ये गलत बात है कि भाई सेम स्कूल, अरे भाई मेरा सारे टीचरों से ये निवेदन है कि कम से कम आप इतना तो ख्याल रखें कि हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो हम पे ट्यूशन ना पढ़े, दुनिया में कहीं पढ़े भाई, इतना तो कर सकते हैं। कुछ 90% टीचर्स, मैं बहुत सारे ऐसे टीचरों को जानता हूं जो स्कूलों में सिर्फ इसलिए जाते हैं कि उनको ट्यूशन के बच्चे मिल जाएं। मैं उन मैडमों की या उन टीचरों की बात कर रहा हूं जो पर्टिकुलर स्कूल में रहकर उन्हीं स्कूल के टीचर बच्चों को ट्यूशन के लिए पकड़ते हैं। अरे आपको शर्म आना चाहिए कि हम 6 घंटे स्कूल में, भाई ये तो कम से कम इतना तो लिहाज रखो कि हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम उन बच्चों को ना ट्यूशन पढ़ाएं। आप में पढ़ाने का टैलेंट है, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, गॉड ने आपको इतना गिफ्ट दिया कि आप किसी बच्चे का भविष्य सुधार सकें, आप उसको मोटिवेट कर सकें, पढ़ा सकें। लेकिन ये किसने कह दिया कि आप स्कूल के टीचर, पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए। जो व्यक्ति या जो टीचरों का ग्रुप या टीचर हमारे बच्चे को 6 घंटे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा, वो हमारे बच्चे को 1 घंटे ट्यूशन पर क्या पढ़ा देगा भाई? इतना तो कम से कम कॉमन सेंस होता है कि नहीं होता है? इतना तो पेरेंट्स को सोचना चाहिए। और ट्यूशन के लिए मैं तो हमेशा कभी सजेस्ट नहीं करता, मैं लोगों से बोलता भी हूँ, जो मेरे से पर्सनली मिलने आते हैं उनको भी बोलता हूँ मैं तो कि भाई आप ट्यूशन लगाइए, जिस सब्जेक्ट में कमजोर है उसका ट्यूशन लगाइए, बच्चा परफेक्ट हो जाएगा। भाई बच्चे को सारे सब्जेक्ट पढ़वाओ, स्कूल वाला 6 घंटे में सिलेबस करा रहा है, ट्यूशन वाला 2 घंटे में करा रहा है, अच्छी बात है करा रहा है भाई। ट्यूशन वाले मेहनत ज्यादा कर रहे हैं स्कूल वालों की कंपेरिजन में, लेकिन सिर्फ वही ट्यूशन वाले ज्यादा मेहनत कर रहे हैं जो स्कूलों से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारी जरा सी गलती हुई और स्कूल वाला हमारे बच्चे ले लेगा। कई जगह तो स्कूलों के प्रिंसिपल सजेस्ट करते हैं, टीचर स्कूलों के अंदर कोचिंग पढ़ा रहे हैं आफ्टर स्कूल, 6 घंटे की स्कूल की क्लास, उसके बाद उसी में ट्यूशन ले रहे हैं। ये कहाँ न्याय है भाई? स्कूल वालों को सोचना चाहिए, ट्यूशन वालों को सोचना चाहिए, खासकर पेरेंट्स को सोचना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि भाई हमारे बच्चे का ये सब्जेक्ट कमजोर है, हम इस सब्जेक्ट पर ही क्यों ना फोकस करें। तो मेरा सभी लोगों से ये निवेदन है कि कम से कम इतना तो ध्यान रखें। ट्यूशन, एक तो ट्यूशन के बच्चे को जरूरत नहीं पढ़ना चाहिए, अगर पढ़ रही है तो किस सब्जेक्ट में पढ़ रही है, हमारा बच्चा किस सब्जेक्ट में कमजोर है, जिस सब्जेक्ट में कमजोर है कोशिश करना चाहिए कि हम उसी सब्जेक्ट का उसको गाइडेंस दिलवाएं। गाइडेंस के लिए आप किसी ऐसे टीचर को देखें जो पढ़ा तो रहा है लेकिन किसी ऐसी संस्था से, मतलब ऐसा व्यक्ति है जिसका व्यक्तित्व अच्छा है। भाई आपको लाग लपेट के चक्कर में रख के और आपके बच्चे को लाग लपेट देगा और आप बैठे रह जाना, 2 साल बाद कहना हमारा बच्चा वहां पढ़ रहा था पहले, उनने सर ने या मैडम ने कुछ सिखाया नहीं, तो अब आप देख लीजिए। ऐसा कहने में भी टीचर, पेरेंट्स को लगता है टीचर तो कुछ नहीं है, कह देगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, उसके पास तो एक बच्चा पढ़ ही रहा है। बट जब पढ़ने आते हैं तो बच्चे को समझ में आता है कि हमको वो वाले सर ने ये नहीं सिखाया। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये तो टीचरों को सोचना चाहिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, कम से कम उसको उसके लेवल का तो पढ़ा के दें। पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि हम, अगर हमारा बच्चे को कोई टीचर स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो वो ट्यूशन पर क्या पढ़ाएंगे? कुछ नहीं पढ़ा सकते। ये सिर्फ एक भ्रम है, कहने भर की बात है, क्योंकि उनको अपना बिजनेस चलाना है, तो बच्चे को टॉर्चर करेंगे कि ऐसा और वैसा करिए भैया, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे, और आपके नंबर कम आए हैं हार्ड कॉपी चेक करेंगे, क्लास में डिस्टर्ब करेंगे, तो बच्चे को कहीं ना कहीं मेंटली हरेस करते हैं। अब ये कहने भर को लगता है कि ये तो टीचर आप ऐसी बातें कर रहे हो, सारे टीचरों, मैं सारे टीचरों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं उन टीचरों के खिलाफ हूँ जो स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ उसी स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप दूसरे स्कूल के बच्चों को पढ़ाइए तो कम से कम आप चौड़े होकर ये तो कह सकते हो कि भाई वो स्कूल के टीचर इतना अच्छा नहीं पढ़ाते कि हमको ट्यूशन पढ़ाना पड़ रहा है। हमारे पास बच्चे आ रहे हैं दूसरे स्कूल के, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उस स्कूल के बच्चे टीचर अच्छे नहीं पढ़ा रहे होंगे स्कूल में, इसीलिए तो बच्चा बाहर ट्यूशन देख रहा है। तो आपको यहाँ समझने की जरूरत है कि बच्चे को पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोचिंग लगवाएं, लगवाना है तो नहीं लगवाना है, बच्चा आराम से खुद सेल्फ एजुकेटेड है,
पढ़ सकता है। आप एजुकेटेड है, पेरेंट्स सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है, आप पैसा दे रहे हो भैया, मेहनत की कमाई किसी को दे रहे हो, और आपकी जो है आपकी मेहनत की कमाई है, दोनों, आपका बच्चा भी आपकी जमा पूंजी है और आपके पैसे भी आपकी जमा पूंजी है, दोनों को ही आप व्यर्थ ना करें। कम से कम इतना तो देखते हुए चलें कि हमारे बच्चे को, अगर स्कूल अच्छा नहीं है आप स्कूल चेंज कीजिए भाई। आप जितना खर्चा स्कूल पे और ट्यूशन पे कर रहे हैं, इतना मिला के किसी अच्छे स्कूल में करेंगे तो कम से कम वहाँ पढ़ाई तो होगी। कम से कम इतना ध्यान रखें कि हम कोशिश ये करके चलें कि हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं उनसे कम्युनिकेट करें। अगर वो आपका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं तब आप कहीं बाहर एक्सटर्नल ट्यूशन को देखें, लेकिन ट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि आप स्कूल के ही स्टाफ में से किसी पे लगाएं, वो नहीं पढ़ा सकते। ये दुनिया का अखंड सत्य है, जो व्यक्ति एक जगह नहीं पढ़ा पा रहा वो दूसरी जगह पढ़ा ही नहीं सकता। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस की पड़ेगी कि मैं यहाँ से बच्चे पकड़ूं, यहाँ से बच्चे पकड़ूं, इसको परेशान करूं, उसको परेशान करूं, इसको पेपर आउट करूं, इसको नंबर दूं, अपने ट्यूशन वालों को नंबर दूं, जिससे दूसरे बच्चे देखेंगे यार इसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, सर इसको फेवर कर रहे हैं, हम भी लगा लेते हैं, हमको भी फेवर मिलेगा और हम पास हो जाएंगे। ऐसे पास होने का कोई मतलब नहीं, और ऐसे ही पास होने से आज की डेट में बच्चों का लेवल, IQ लेवल खत्म हो चुका है। तो मेरा सभी लोगों से ये गुजारिश है कि कम से कम इतना देखें, मेरे वीडियो को देखें। इसको देखने से आपको अगर कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है, कोई क्वेरीज आती है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और ये बताएं कि क्या मैंने इसमें बात कही उसमें कोई चीज़ गलत है। अगर गलत है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको फिर से देखूंगा कि ऐसा कैसे है कि कोई चीज़ गलत है। जहाँ तक मेरी समझ थी मैंने ये सारी चीज़ आपके साथ क्लियर कर दी। आगे मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। ध्यान रखिए, आपकी बच्चे आपके डिसीजनों की वजह से ही आगे बढ़ सकते हैं। आपका एक जरा सा गलत डिसीजन और आपका बच्चा गलत रास्ते पे चले जाएगा।